अभी टिटनेस रोग के बारे में बताएंगे, और इसी रोग को कहा जाता है टेटनस रोग भी घरेलू भाषा में। टिटनेस या टिटनस, सबसे पहले यह जाने कि टिटनस रोग कैसे होता है। जब किसी व्यक्ति को जंग लगा हुआ धातु से चोट लगते हैं, जंग लगा हुआ धातु से, जंग लगा हुआ धातु समझते हैं, उसमें यदि बिज्जी लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है, यदि उससे हाथ कट गया या कहीं चोट लग गया तो वह कुछ दिनों के बाद वह उस जगह पर टिटनेस रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग हो जाते हैं? फिर से सुनिए, यदि किसी का कपार फूट गया, कपार देखे फूटते हुए, तो वहाँ पर मिट्टी बालू कुछ जम जाते हैं और उस मिट्टी बालू के कारण से वहाँ पर टिटनेस रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग हो जाते हैं? यदि किसी का धारदार हथियार से या जंग लगा हुआ हथियार से हाथ पैर कहीं कट जाए तो उसको तत्काल में टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, ना कि टिटनेस वाला सुई लगवा लेना चाहिए। नहीं लगवाने पर उस जगह पर टिटनेस रोग होने लगते हैं। कौन सा रोग होने लगते हैं? टिटनेस रोग। और उस तरह से फैलते फैलते पूरा शरीर को वह प्रभावित कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, टिटनेस रोग जब किसी व्यक्ति को हो जाते हैं तो उसे तेज बुखार आते हैं। तेज क्या आते हैं? उसके शरीर में बुखार लगभग 100 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट के बीच रहते हैं। शायद हम पीछे बताए थे जब चेचक रोग के बारे में पढ़ा रहे थे, शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट। जब 98.6 फ़ारेनहाइट से तापमान शरीर का बढ़ने लगे तो उस स्थिति में बुखार कहलाता है। यदि बढ़ जाए 106 फ़ारेनहाइट से तापमान अधिक बढ़ जाए शरीर का तो वह कौन सा रोग कहलाता है? बुखार कहलाता है। कौन सा रोग बुखार कहलाता है। और जब किसी को टेटनस रोग होते हैं तो उसके शरीर में तेज बुखार आते हैं। उसके शरीर में तेज क्या आते हैं? बुखार। और शरीर में ऐंठन आने लगते हैं। शरीर में ऐंठन समझ में आ रहा है? मतलब ध्यान से देखिए, यह मेरा हाथ में है, नहीं यह मेरा हाथ है, हाथ में यदि टेटनस कहीं चोट लगा था उसके वजह से यदि टेटनस रोग हो जाए, हाथ को ठीक से सीधा नहीं कर पाएंगे और ठीक से चल भी नहीं पाएंगे ना, कि पूरा आकार सा महसूस होगा। शायद कभी आप लोग देखेंगे एक रोग होता है सिर चौक, उल्टा पुल्टा सूतने से हो न तेरा मेरा सोने से गला उला में दर्द आ जाते हैं। और उस स्थिति में शायद बहुत सारे लोगों को ऐसे ही देखना पड़ता है, वो सीधा करके नहीं देख पाते। देखे हैं ना? तो ध्यान दीजिए, उसी तरह से ऐंठन आने लगते हैं और जबड़ा बंद होने लगते हैं। जबड़ा बंद होने लगते हैं। जबड़ा बंद होने का मतलब यह दांत जो है ना ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे हमको यदि अभी हलवा पूरी दिया जाए तो जल्दी जल्दी खा लेंगे, खाएंगे या नहीं? यदि टेटनस रोग हो जाए तो उसका जबड़ा ठीक से काम नहीं करेगा और उसके शरीर में बेचैनी छाने लगते हैं। क्या छाने लगते हैं? बेचैनी छाने का मतलब समझ रहे हैं? न तो उसको बैठने में मन लगेगा, न ही सोने में मन लगेगा, न ही और किसी को देखने में मन लगेगा। मतलब हमेशा उसके शरीर में बेचैनी रहेगा और शरीर में ठंडा लगे सा महसूस होगा। क्या महसूस होगा? या फिक्स है कि शरीर में जब तेज बुखार आएगा तो बुखार के साथ हम लोग किसी को भी लग सकता है क्या? ठंडा, यानी कि ठंडा का अनुभव होता है। बोले बुखार वाला रोग में ठंडा का या ठंडा महसूस होते हैं या नहीं? तो ध्यान दीजिए, किस कौन सा रोग होने पर, बोलेगा कौन सा रोग होने पर शरीर में ऐंठन महसूस होने लगते हैं? टिटनेस रोग। कौन सा रोग? और कौन सा रोग होने पर जबड़ा बंद होने लगते हैं? टिटनेस रोग। कौन सा रोग? टिटनेस रोग। फिर से बोलिएगा, कौन सा रोग होने पर शरीर में ऐंठन आने लगते हैं और जबड़ा बंद होने लगते हैं? टिटनेस रोग। कौन सा रोग? और टिटनेस रोग जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण? जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु को क्या कहते हैं? जीवाणु के कारण से कौन सा रोग होते हैं? टिटनेस। जीवाणु को ही कहते हैं बैक्टीरिया। और याद रखिएगा, जीवाणु से होने वाला रोग प्रायः धीरे धीरे प्रभावित करते हैं शरीर को और अधिक समय तक प्रभावित करते हैं।
और टिटनेस मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ऊतक सब के रूप में होते हैं, और यदि तंत्रिका तंत्र किसी का नष्ट होने लगे तो समझ लीजिए शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, हाथ को ऊपर नहीं ठीक से कर पाएंगे, इधर उधर जल्दी से घूर नहीं पाएंगे। एक इससे संबंधित एक छोटा सा वाक्य सुनाते हैं। हमारे यहाँ एक बकरी थी। क्या थी? बकरी। पापा ने ऐसा डंडा मारा ना कि उसका सींग टूट गया। सींग क्या हो गया? टूट गया। जैसे सींग टूटा ना तो फिर थोड़ा सा दवाई ववाई के साथ उपचार किया गया, लेकिन टेटनस का सुई नहीं दिलवाया गया। और कुछ दिन के बाद वो शायद उस टूटने के कारण से वहाँ पर मिट्टी बालू जम गया होगा, और उसके कारण से हो गया टिटनेस रोग। कौन सा रोग? धीरे धीरे बकरी चल भी नहीं पा रही थी, और एक बार ऐसे गिरी वो 1-2 दिन तक उठ ही नहीं पाई। अब डॉक्टर को बुलाया गया। सुनिए, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर जब आए ना, कहा कि अब बकरी नहीं बचेगी, यह बकरी अब हम लिख देते हैं कि यह नहीं बचेगी। पर वह चले गए, और बड़ा डॉक्टर था, उन्होंने कहा दिया कि यह नहीं बचेगा, इसलिए हम इसको दवाई नहीं देंगे। और गांव का ही एक छोटा सा डॉक्टर था, उनको बुलाया गया और उससे उनके द्वारा टिटनेस का सुई दिलवाया गया। किसको? बकरी को। अब हम लोगों को भी लग गया कि वो बकरियां मर जाएगी, और उस हालत में मेरा भाई था, उन्होंने उसको सतुआ घोर करके पिलाया था। क्या घोर करके पिलाया था? क्योंकि हम बोलें कि जब किसी को टिटनेस रोग होगा तो जबरा चलेगा या नहीं? अब सोचिए, गालिए नहीं कर पाएगा तो चबा पाएगी घासोस? नहीं, तो सतुआ पिलाए 1-2 दिन, और पता नहीं धीरे धीरे बकरियां मरने के बजाय जिंदा हो गई। हालांकि जिंदा तो थे ही, सुनिए, जिंदा तो थे ही, और ठीक हो गया, और अभी भी वो बकरियां हरी भरी है। तो ध्यान दीजिए, बोलिए, जबड़ा बंद होने लगते हैं कौन सा रोग होने पर? टिटनेस रोग होने पर। टिटनेस रोग होते हैं किसके कारण? जीवाणु के कारण। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने का मतलब हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करना। उसके बाद यह रोग मुख्य रूप से जैसे स्टार्टिंग हुआ ना, तो 3 सप्ताह तक प्रभावित करते हैं शरीर को। 3 दिन से 3 सप्ताह तक। 3 सप्ताह, 1 सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। तो 3 सप्ताह में बोलिए 21 दिन तक प्रभावित करते हैं। और यदि किसी को टिटनेस रोग हो जाए तो उसे हल्का और सुपाच्य भोजन खिलाना चाहिए। हल्का भोजन समझते हैं? हल्का भोजन का मतलब संपापड़ी नहीं। सुनिए, जैसे अब यदि हम दे दिए फल खाने के लिए 8 फल, तो उसको चबा ही नहीं पाएंगे। वह उसको हल्का खिलाना चाहिए। हल्का भोजन खिलाने का मतलब जैसे सतुआ, सुनिए 1 मिनट, हाँ, जूस पिलाना चाहिए। जूस पिलाना चाहिए, सतुआ घोर करके पिलाना चाहिए, या फिर खिचड़ी खिलाना चाहिए। खिचड़ी को ज़्यादा चिबाना नहीं पड़ता है। कौन सी? खीर, हाँ, जो भी खिलाने का। तो ध्यान दीजिए, सब सही है। दूध, अच्छा, दही खिलाना चाहिए या नहीं? हाँ, सुनिए, अच्छा, हल्का भोजन समझे ना। अब कोई बताइए सुपाच्य भोजन किसे कहते हैं? सुनिए, हम समझाते हैं। सुपाच्य भोजन उसे कहते हैं जो जल्दी से पच जाए। जो जल्दी से पच जाए उसे क्या कहते हैं? सुपाच्य भोजन। अब रोटी हम खा लिए, क्या लगता है रोटी जल्दी पचेगा? नहीं। सतुआ यदि खा लिए, जूस पी लिए, तो जल्दी से जाएगा, जल्दी से पच भी जाएगा। तो बोलिए, टिटनेस रोग होने पर कैसा भोजन देना चाहिए? हल्का और सुपाच्य भोजन। और टिटनेस रोग होने पर कितना बुखार आते हैं? 100 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट। और बुखार को ही कहते हैं ज्वार। बुखार को क्या कहते हैं? ज्वार। और टिटनेस रोग से प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। कैसा वातावरण में रखना चाहिए? स्वच्छ वातावरण किसे कहते हैं? जहाँ शुद्ध वायु बहता हो। उसके बाद टिटनेस रोग होने पर जल्द ही
टिटनेस से प्रभावित व्यक्ति को टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। किसका टीका लगवाना चाहिए? बोलिए। टिटनेस रोग होने पर क्या क्या प्रतीत होते हैं? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद, बेचैनी और ठंडा लगना। शरीर में ऐंठन का मतलब समझ में आया या नहीं? ऐसे मतलब चलेंगे ना, लगेगा कि शरीर में पूरा ऐंठन है। ध्यान दीजिए। और ये किसके कारण होते हैं? जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बोलिए। टिटनेस रोग कौन सा अंग प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र। और यह कितने दिनों के बीच या इनका प्रभावित रहते हैं? 3 से 3 सप्ताह के बीच। अच्छा, टिटनेस से प्रभावित व्यक्ति को कैसा भोजन खिलाना चाहिए? हल्का और सुपाच्य भोजन, जल्दी से पचने वाला भोजन। और टिटनेस रोग होने पर बुखार कितना आ जाते हैं? 100 फ़ारेनहाइट से 105 फ़ारेनहाइट। कैसा वातावरण में रखना चाहिए? स्वच्छ वातावरण में। टिटनेस रोग होने पर उसे किसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए? अच्छा बोलिए। टिटनेस रोग कैसे होता है? चोट लगने से। क्या लगने से? अब यानी कि कोई ऐसे मारा टिटनेस रोग हो जाएगा। यदि कहीं कट गया, आप लोग भी देखे होंगे, यदि कभी किसी का कपार फोड़ दिया जाता है या किसी कारण बस फूट जाता है, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो उसे जल्दी से टिटनेस का इंजेक्शन दिलवाया जाता है और दिलवाना भी चाहिए। नहीं तो फिर कुछ दिनों के बाद उसे टिटनेस रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? टिटनेस रोग। बोलिए। जंग लगे हुए हथियार से हाथ पैर कोई भी अंग कटने से कौन सा रोग होता है? टिटनेस रोग। बोलिए। टिटनेस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिस समय हाथ पैर कोई अंग कटे उसी समय हमें लगवा लेना चाहिए। कौन सा? टिटनेस का टीका या टिटनेस का इंजेक्शन। समझ में आया?